हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल सोबीराज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। और आज हम फिर आपके लिए क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं उनके फर्स्ट चैप्टर मोशन के आगे के टॉपिक्स। तो आगे हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आने वाला है वो है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। When a body covers equal distance in equal interval of time, that is known as uniform motion. And when a body covered unequal distance in equal interval of time, that is known as non-uniform motion. यानी कि कोई भी बॉडी जब बराबर दूरी को तय करती है बराबर समय में तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जब कोई बॉडी जो दूरी होती है उसको बराबर तय नहीं करती है तो हम उसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आफ्टर दैट योर नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही होता है सर लगभग, और इसमें क्या बहुत बड़ा अंतर होगा स्पीड और वेलोसिटी में। एक्सीलरेशन तो कुछ अलग दिखाई दे रहा है, कुछ अलग सुनाई दे रहा है, तो इसमें कुछ हो सकता है कि डिफरेंस हो, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम स्पीड को जानेंगे कि स्पीड क्या है। तो द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। यानी कि जो स्पीड है वो किसी भी बॉडी का हमें ये आइडिया देता है कि वो कितना तेज गति से चल रहा है या कितना धीमा गति से चल रहा है, ये हमें स्पीड के माध्यम से मिल जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। यानी कि जो स्पीड है बॉडी की वो डिस्टेंस ट्रेवल यानी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम, एक समय अवधि के अंदर वो उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, दैट इज स्पीड। ओके, तो सबसे पहले हम स्पीड को पूरा क्लियर कर लेंगे स्पीड है क्या। उसके बाद स्पीड जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। अब आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा क्योंकि हम पहले स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज के बारे में बात कर चुके थे। और जो हमने बताया था कि अगर कुछ बच्चों का कंफ्यूजन है कि भूल गए कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वो पहला वाला वीडियो देखकर उसमें एक बार फिर अपना रिवाइज कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर स्पीड का जो फॉर्मूला है आपके लिए वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी कि v इज इक्वल टू s अपॉन t। ओके, v इज इक्वल टू s अपॉन t, वेयर v इज स्पीड, s डिस्टेंस एंड t इज टाइम टेकन। ओके, एंड SI unit of speed, SI unit of speed is मीटर पर सेकंड। तो जो SI यूनिट होता है स्पीड का वो आपको मीटर पर सेकंड होता है, इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि जैसे ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको SI यूनिट की जरूरत पड़ती है। अगर बिगर यूनिट की जरूरत पड़ती है आपको तो किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है कुछ यूनिट में, लेकिन जो स्टैंडर्ड यूनिट है SI यूनिट है आपका वो आपका मीटर पर सेकंड है। ओके, तो आई थिंक आपका स्पीड क्लियर हो गया होगा कि स्पीड क्या है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और ये हमें इससे पता लगता है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है। स्पीड का फार्मूला आपका होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ओके, इसके बाद आपका जो स्पीड होता है एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। एक स्पीड में कभी-कभी क्या होता है कि हम बोलते हैं
हमारी गाड़ी जो हम चले हैं उसका हमारा एवरेज स्पीड, कभी आप चल रहे होते हैं गाड़ी में से ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इसका स्पीड हमेशा इक्वल नहीं होता, कभी कभी स्पीड ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ब्रेक भी लेना पड़ता है ट्रैफिक की वजह से, टर्न की वजह से थोड़ा स्लो करना होता है, तो वहां पर आपकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। अभी क्या है कि जब स्पीड कंटिन्यूअस आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे अपने व्हीकल को, लेकिन वो रेगुलरली 60 किलोमीटर पर आवर नहीं चल पाया, 10 मिनट 60 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर 10 मिनट आपका 50 किलोमीटर पर आवर से चला, यानी उसकी स्पीड में फ्लक्चुएशंस थे, वेरिएशंस थे। तो अभी हमें क्या है कि एवरेज स्पीड निकालना होगा कि हमारी जब हमने कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वहां पर हमारा एवरेज स्पीड क्या है। तो द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, यानी कि एवरेज स्पीड आप कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, कितना आपको टाइम लगा, ठीक है, उससे आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। यानी कि एवरेज स्पीड के लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो होगा एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम आपको लगा। सपोज दैट आपने 80 किलोमीटर या 90 किलोमीटर आपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया और आपको 1 आवर लगा या 1.5 आवर लगा, और आपने तो वहां पर आप टोटल डिस्टेंस रखेंगे, जितना भी टाइम आपने उसको डिस्टेंस को कवर करने में लगाया है वो आप यहां रखेंगे, तो आपका एवरेज स्पीड आपको पता लग जाएगा कि आपका एक एवरेज स्पीड क्या रहा उस जगह तक पहुंचने के लिए। आफ्टर दैट यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है या कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, तो बहुत इजी मैं आपको बता दूं कि जो हमने यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन अभी लिया था, दैट इज सेम फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यानी कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यानी कि जब कोई भी बॉडी बराबर दूरी बराबर समय में तय करती है तो उसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड भी कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई भी बॉडी ने फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, सेकंड सेकंड में भी उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, थर्ड सेकंड में भी उसने 5 मीटर ट्रेवल किया, फोर्थ सेकंड में भी उसने 5 मीटर ट्रेवल किया। टोटल 4 सेकंड्स हुआ उसका और टोटल डिस्टेंस कितना होगा 5 5 10 24, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू आपका एवरेज स्पीड मान के चलिए, ठीक है, तो 5 मीटर पर सेकंड ही निकल कर आया। तो ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड था, यानी कि वो बराबर सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में भी वो 5 मीटर ट्रेवल करता है, सेकंड सेकंड में भी वो 5 मीटर ट्रेवल करता है, थर्ड सेकंड में भी वो 5 मीटर ट्रेवल करता है और फोर्थ सेकंड में भी वो 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। यानी कि हर एक सेकंड में वो 5-5 मीटर को ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो टोटल उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है वो 20 मीटर हो रहा है और टोटल टाइम टेकन हो रहा है वो 4 सेकंड हो रहा है। 4 सेकंड तो डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, 20 डिवाइडेड बाय 4 सेकंड, दैट इज एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इट मींस स्पीड इज कांस्टेंट। यहां पर वो बराबर दूरी को बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। यहां पर स्पीड से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड का आपको ग्राफ की बात करेंगे तो हम अगर यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करें और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करें, या यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ की बात करें और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ की बात करें, तो जो यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा,
कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपकी यूनिफॉर्म स्पीड यहां पर रहेगी। बिकॉज जो भी आप टाइम ले रहे हैं, जो भी आप डिस्टेंस ले रहे हैं, वो आपका कवर हो रहा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ रहेगा वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म का जो ग्राफ रहेगा वो आपका पैराबोलिक होगा, यानी कि स्पीड डिस्टेंस या तो एक्स्ट्रा कवर कर रहे होंगे आप या कम कवर कर रहे होंगे, तो वो पैराबोलिक आपका ग्राफ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस तरीके से इनके ग्राफ अगर आप शो करना चाहते हैं तो ग्राफ आप शो कर देंगे। ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए है, या हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी कह सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। स्पीड हमने यहाँ पर कवर किया, उसके बाद हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अंतर समझिए, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक चीज और याद रखने के लिए, कभी-कभी आप कंफ्यूज होंगे कि कौन सा वेक्टर क्वांटिटी था, कौन सा स्केलर क्वांटिटी था। तो इजी है, स्पीड s से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस इट इज स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी v से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद रहेगा कौन सा स्केलर है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है। और हम सबसे पहले ये बात कर चुके थे कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी हमने फर्स्ट पार्ट में, तो वहां पर हमने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वहां पर भी हमने देखा था कि जो डिस्टेंस था वो स्केलर क्वांटिटी था और डिस्प्लेसमेंट था वो वेक्टर क्वांटिटी था, और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर हो गया था। सेम है यहाँ पर भी, स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा अंतर आने वाला है जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लें कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर हम डिस्टेंस की तो कतई बात नहीं कर सकते कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया है। ओके, क्योंकि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सेम एज वेलोसिटी में भी हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन की, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वेलोसिटी के अंदर। तो यहाँ पर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा स्पीड से, वो हम देख लेते हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, जो ये वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, ये अपने आप सारी चीजें आपको समझा देता है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। यहाँ पर आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन और अपॉन टाइम टेकन, यानी वो बात डिस्प्लेसमेंट की है। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ऐसा यूनिट वेलोसिटी की भी सेम है, वो आपकी ऐसा यूनिट रहेगी मीटर पर सेकंड, इसके लिए भी यही रहेगी, मीटर पर सेकंड रहने वाली है। तो यहाँ पर इसमें कोई भी बहुत बड़ा ऐसा यूनिट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर ऐसा यूनिट इसकी भी मीटर पर सेकंड ही रहेगी। ओके, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। आफ्टर दैट अभी हमने यहाँ पर बात की थी यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड की, उसी तरीके से हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करने जा रहे हैं। तो अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रैवल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन and moves over equal distance
distance in equal interval of time. Okay, a body has a uniform velocity if it travels in a specific direction, yeah, specified direction in a straight line and moves over equal distance in equal interval of time, that is uniform velocity. यानी कि डायरेक्शन का तो विशेष ध्यान रखना है, वेलोसिटी में एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ट्रेवल होगा और इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, या इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगा, तो वो होगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, अब अगर वेलोसिटी आप बोलो सर वेलोसिटी को हमें चेंज करना है, तो इसके लिए केवल टू वेज है, द वेलोसिटी कैन बी चेंज इनटू टू वेज, केवल दो तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी की स्पीड है, जिस स्पीड से चल रहा है उसको आप चेंज कर दीजिए तो वेलोसिटी चेंज हो सकता है, अदरवाइज वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता है। अनदर वे इज बाय कीपिंग द स्पीड सेम, या बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, आप स्पीड को सेम रखिए या कांस्टेंट रखिए, बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो स्पीड में फर्क आएगा, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो केवल ये दो तरीके हैं जिसके माध्यम से आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। पहला है बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ अ बॉडी, आप बॉडी की स्पीड को चेंज कर दीजिए। सेकंड है बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, उसमें आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं तो आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। ये दो तरीके हैं जिससे कि वेलोसिटी आपका चेंज हो सकता है। स्पीड एंड वेलोसिटी एक और छोटा सा पॉइंट है, टर्म है, मैं आपको समझा दूं। द स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस डिस्टेंस। ओके, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो डिस्टेंस है और वो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जो डिस्टेंस होता है वो एक्चुअल पाथ होता है जो बॉडी के द्वारा कवर्ड किया गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट वे बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कभी-कभी जीरो हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। तो यहां पर वही चीज हम दोबारा आ गई कि स्पीड एंड वेलोसिटी कभी भी सेम, ये ऐसा नहीं कि ऑलवेज सेम ही रहेंगे, कभी-कभी जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो डिफरेंट आ सकते हैं। किस कंडीशन में डिफरेंस आ सकते हैं, आप उनकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल फिर ले लेते हैं कि यहाँ से आप अपने घर से ईस्ट की तरफ जाते हैं या वेस्ट की तरफ जाते हैं और आप 5 मीटर ट्रैवल करते हैं, यहाँ आप, ये आपका होम है और आप यहाँ पर स्कूल पर पहुँचते हैं या शॉप पर पहुँचते हैं, ठीक है ना, कहीं भी जाते हैं और आप एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करके गए, यानी कि आपने कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया। अब इसके बाद आप यहाँ से टुवर्ड्स ईस्ट गए थे, अब ईस्ट की तरफ आए और यहाँ से फिर रिटर्न होते हैं आप और फिर घर पहुँचते हैं, यानी कि आप फिर वेस्ट की तरफ निकल गए और फिर आप घर तक पहुँचे। आप यहाँ पर 5 मीटर ट्रैवल किया था, फिर आपने 5 मीटर ट्रैवल किया। अब जो आपने डिस्टेंस कवर किया, जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो तो आपका 10 मीटर रहा, लेकिन जो आपने डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्टेंस रहा और ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, कितना रहेगा डिस्प्लेसमेंट, जीरो होगा ना। मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। अब यहाँ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन में कोई डिस्टेंस नहीं है, वो घर से गया था और घर पर आ गया, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसमें कुछ रहा ही नहीं, जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा जीरो। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकन। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी हमारा सेम रहा या नहीं। स्पीड हमारा जो है वो डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल किया है, 5 मीटर ट्रैवल किया है और इसको ट्रैवल करने में हमको 10 सेकंड लगा है टाइम, ठीक है,
t इक्वल टू 10 सेकंड हमने इधर से लिया था कवर करने में और फिर इधर से भी 10 सेकंड हमने कवर करने में लिया। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा रहा 10 मीटर और टोटल टाइम रहता है 20 सेकंड्स। ओके, एक हम यहाँ छोटे से ब्लॉक में आपको देख लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू या एवरेज स्पीड भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 10/20 यानी 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकंड। ओके, आफ्टर दैट हमने वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 रहा, टाइम 20 लगा, तो यहाँ पर आपका 0 हो गया, 0 मीटर पर। यानी वेलोसिटी तो आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहा। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी। नाउ द अनदर टॉपिक इज एक्सीलरेशन। तो इसको हम आपके अगले वीडियो में पार्ट 3 में आपके साथ शेयर करेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आप उनको होमवर्क एज अ होमवर्क अपने घर पर सॉल्व करें। और जो भी आपकी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है उनको आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे और हम नेक्स्ट पार्ट में उसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि कोई भी नया वीडियो आपके पास पहुंचा है सो धीरज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से। और मैं आशा करता हूँ कि आप घर पर सुरक्षित होंगे, स्टे सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।